हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री बाय शशि भूषण यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हर एक बार जो है कि केमिस्ट्री बाय शशि भूषण यूट्यूब चैनल में जो है कि आपको एक से एक जो इन्फॉर्मेशन जो है कि आपको मिलते रहते हैं। हर एक दिन जितने भी न्यू अपडेट हैं वो मिलते रहते हैं। तो इसलिए आप वीडियो को अगर आप देखने जा रहे हैं और अगर वीडियो को अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप जरूर एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर ले और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको इस तरह का नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। तो बेसिकली आज का जो सेशन है बच्चों वो है कि जो भी आईसीएसई बोर्ड से जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके एग्जाम जो पैटर्न है, उनका जो सिलेबस है, उनका जो कॉम्बिनेशन जो है सब्जेक्ट्स का जो आप लेते हैं 12th क्लास में, उसमें जो है कि आईसीएसई बोर्ड जो है कि बड़ा बदलाव करने जा रहा है। और वो चेंजिंग जो है कि वो क्या क्या होने वाले हैं वो मैं एक एक करके जो है आज के इस सेशन में मैं बताने वाला हूं। इसलिए जो भी आईसीएसई बोर्ड से जो पढ़ाई कर रहे हैं या आगे करना चाह रहे हैं तो वो इस वीडियो को जरूर एक बार अंत तक देखेंगे। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे बच्चों, यहाँ पर मेंशन किया हुआ कि आईसीएसई बोर्ड 10th और 12th दोनों बोर्ड के बच्चों के लिए ये इंफॉर्मेशन है कि अगर आप आईसीएसई बोर्ड 10th या 12th के स्टूडेंट्स अगर हैं, 10th से हैं या फिर 12th से हैं, ठीक है, तो 10th और 12th दोनों बोर्ड के लिए ये, चूंकि दोनों में बोर्ड का एग्जाम जो होता है 10th में एक बार होता है और एक बार 12th में होता है, इसलिए सिर्फ बोर्ड आईसीएसई बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जो है कि इंफॉर्मेशन जो है मैं यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए कि 10वीं और 12वीं की परीक्षा को लेकर कई बदलाव किए गए हैं। मतलब कि जो आप 10th का जो आप एग्जाम देते हैं बोर्ड का या 12th का, तो इस एग्जाम के पैटर्न में जो है कि बहुत सारे जो बदलाव किए गए हैं, आइए मैं एक एक करके जो है मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले देखिए यहाँ मेंशन किया गया है कि काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन बोर्ड की ओर से 2027 में आयोजित होने वाली 10th और 12th की परीक्षा को लेकर कई बदलाव किए गए हैं, ठीक है। मतलब ये जो भी मैं इंफॉर्मेशन जो मैं देने वाला हूँ 10th और 12th एग्जाम से रिलेटेड, ये अप्लीकेबल जो है वो कब से होंगे, तो 2027 में ध्यान देंगे। 2027 में जो स्टूडेंट्स 10th बोर्ड या 12th बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए जो है कि ये इंपॉर्टेंट अपडेट है। और जो 2025 और 26 में जो देने वाले हैं उनको बिल्कुल जो है कि सोचना नहीं है कुछ भी और आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। ये जो भी इंफॉर्मेशन है ये 2027 में जो भी 10th बोर्ड का एग्जाम देंगे या 12th का, उनके लिए ये इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो इसमें मेंशन किया गया है कि जिसके तहत 2027 में होने वाली 12वीं की परीक्षा के पास क्राइटेरिया में भी बदलाव किया गया है, जिसमें अब छात्रों को 12वीं पास करने के लिए 5 या 6 विषयों में उत्तीर्णता मानक प्राप्त करना होगा। मतलब कि 12th एग्जाम के लिए जो है कि आपको 5 या 6 जो है, मतलब 5 या 6 जो है कि सब्जेक्ट्स में जो है कि आपको पास करने होंगे, ठीक है। ये पासिंग के लिए जो है कि ये कंडीशन जो है ये अप्लाई किया गया है कि 12th में 5 या 6 सब्जेक्ट्स में, ओके। और यानी इंग्लिश या मॉडर्न इंग्लिश के साथ 4 विषयों में पास होना अनिवार्य होगा। मतलब जैसे आप एक पेपर इंग्लिश लेते हैं या फिर जो मॉडर्न इंग्लिश है, तो इसके अलावा जो है कि 4 जो सब्जेक्ट्स होंगे उसमें जो है कि आपको पास होना जरूरी है, ठीक है। इससे पहले 12वीं पास करने के लिए इंग्लिश के साथ 3 विषयों में पास होना अनिवार्य था। ध्यान देंगे ये इंपॉर्टेंट अपडेट है कि 12th जो बोर्ड का एग्जाम जो आईसीएसई बोर्ड का जो होता था, तो अभी तक क्या था कि इंग्लिश के साथ में 3 ही पेपर में आपको पास होना जो है वो कंपलसरी होता था, ठीक है। लेकिन अब आईसीएसई बोर्ड में आपको इंग्लिश के साथ साथ 4 पेपर में जो है 3 के जगह पर 4 पेपर में जो है कि आपको पास होना जो है वो कंपलसरी अब हो जाएगा 2027 से, ठीक है। नेक्स्ट इसमें है कि यह जानकारी बिशप वेस्टकॉट बॉयज स्कूल नामकुम के प्रिंसिपल जोएल एडविन ने दी। मतलब ये जो इंफॉर्मेशन, ये जो नोटिफिकेशन जो रिलीज हुआ है यहाँ पर, जो आप मैगजीन में जो देख रहे हैं, ये बिशप जो है कि यहाँ पर देखिए बिशप वेस्टकॉट बॉयज स्कूल जो नामकुम में है, ये उनके जो प्रिंसिपल है वो जो है कि इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिए। नेक्स्ट है नामांकन प्रक्रिया में समस्या नहीं होगी। मतलब एडमिशन जब आप लेंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन उससे भी रिलेटेड क्या क्या बात है वो मैं बताने जा रहा हूँ। उन्होंने बताया कि विभिन्न यूनिवर्सिटी व कॉलेजों में नामांकन के लिए 12वीं में कम से कम 5 विषय मांगे जाते हैं। ये बात सही है
कि आप अगर किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो 12th का 5 सब्जेक्ट्स का मार्क्स जो है वो ऐड होता है और उसका मार्क्स जो है आपसे पूछा जाता है, टोटल परसेंटेज पूछा जाता है। ठीक है, ऐसे में छात्रों को नामांकन प्रक्रिया में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। संत जेवियर स्कूल डोरंडा के 12वीं क्लास के कोऑर्डिनेटर संतोष कुमार ने बताया कि अन्य बोर्ड में 12वीं में 5 विषयों पर मूल्यांकन होता है, जबकि सीआईएसई में बोर्ड इंग्लिश के साथ 3 विषय यानी कुल 4 विषयों पर ही मूल्यांकन हो रहा था। मतलब आईसीएसई बोर्ड ही एक ऐसा था कि जिसमें इंग्लिश पेपर के साथ साथ 3 पेपर का सब्जेक्ट्स का मूल्यांकन होता था। ठीक है, मतलब इवैल्यूएशन होता था। लेकिन अब आईसीएसई बोर्ड जो है, चूंकि हर एक यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जो है कि क्या है कि 5 सब्जेक्ट का मार्क्स मांगा जाता था, जबकि आईसीएसई बोर्ड के बच्चों का 4 ही पेपर का मार्क्स होता था। ठीक है, उसमें तो अब जो है कि आईसीएसई बोर्ड के बच्चों का भी जो है टोटल 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स जो है वो ऐड होंगे, और जब भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में वो अप्लाई करेंगे कहीं एडमिशन के लिए, तो क्या है कि उनका भी जो परसेंटेज है वो ऑब्वियसली पहले के कंपैरिजन में इनहैंस होगा और उनको भी बेनिफिट मिलेगा एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है कि जबकि सीआईएसई बोर्ड में इंग्लिश के साथ 3 विषय यानी कुल 4 विषयों पर मूल्यांकन हो रहा था, इस बदलाव से सीआईएसई 12वीं के छात्रों का मूल्यांकन भी अन्य बोर्ड के बराबर हो जाएगा। मतलब कि अब जो है आईसीएसई बोर्ड का अगर कॉपी जो चेक होता है, इवैल्यूएशन होता है, या जैक बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड हो, ठीक है, या कोई भी स्टेट अगर बोर्ड्स अगर हो, तो सब के लिए अब क्या है कि इवोल्यूशन का जो प्रोसेस है वो आईसीएसई बोर्ड का और इन सब बोर्ड्स का जो है वो अब क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है, 12वीं में नहीं ले सकेंगे यह सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये भी सुन लीजिए जो इंपॉर्टेंट जो बात है कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है, मतलब कॉम्बिनेशन जब आप सब्जेक्ट जब आप सेलेक्ट करते हैं तो कौन सा नहीं ले सकते हैं, उससे रिलेटेड भी जो है कि यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है। 2027 में 12वीं के परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र 5 विषयों का कॉम्बिनेशन नहीं ले सकेंगे। मतलब कि जो 2027 में जो एग्जाम में जो पार्टिसिपेट करेंगे ना, तो वो जो है कि 5 सब्जेक्ट्स में उसका जो कॉम्बिनेशन है वो नहीं ले सकेंगे। इसमें इंग्लिश के साथ मॉडर्न इंग्लिश, फिजिक्स के साथ इंजीनियरिंग साइंस, जियोमेट्रिकल के साथ जियोमेट्रिकल एंड बिल्डिंग ड्राइंग, मैथमेटिक्स एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स और रोबोटिक्स के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शामिल है। मतलब कि कौन से पेपर के साथ आप कौन सा जो है कि सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन लेंगे, ये भी जो है कि आईसीएसई बोर्ड में जो है 2027 से जो बदलाव होने जा रहा है उससे रिलेटेड भी जो है कि यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो है वो दे दिया गया है। तो बेसिकली अगर मैं शॉर्ट में आपको समझा दूं तो इस वीडियो में जो है आज के सेशन में जो है आईसीएसई बोर्ड के लिए जो इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि पहले क्या होता था कि इंग्लिश के साथ में 3 पेपर होते थे, ठीक है, जिनका इवैल्यूएशन होता था, उसका मार्क्स जो है वो ऐड होता था। और इसका इफेक्ट जो है वो कहां पड़ता था, जब आप कहीं यूनिवर्सिटी किसी यूनिवर्सिटी में किसी कॉलेज में जब आप एडमिशन लेते थे तो आपका ये 4 पेपर का जो है मार्क्स वहां पर ऐड होता था। जबकि यूनिवर्सिटी और कॉलेज में एडमिशन के लिए टोटल 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स मांगे जाते हैं, और आईसीएसई बोर्ड को छोड़ करके अदर बोर्ड्स में जो है कि 5 मार्क्स के ही जो 5 सब्जेक्ट्स के ही जो मार्क्स हैं वो ऐड होते हैं। ठीक है, जबकि आईसीएसई बोर्ड में 4 होते थे। तो अब आईसीएसई बोर्ड भी जो है 2027 से और बोर्ड्स की तरह जो है वो इक्विवेलेंट हो जाएगा, यानी इंग्लिश के साथ अब 3 पेपर का इवैल्यूएशन नहीं बल्कि अब 4 पेपर का इवैल्यूएशन होगा। तो मतलब आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए भी जो है कि अब 5 सब्जेक्ट्स का इवैल्यूएशन होगा और मार्क्स जो है उसी का ऐड होगा, उसी के हिसाब से जो है कि परसेंटेज जो है आपका रेडी होगा। और कहीं भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जब आप एडमिशन के लिए जाएंगे तो आप आईसीएसई बोर्ड से हैं या सीबीएसई बोर्ड से हैं या किसी स्टेट बोर्ड से हैं, ये मैटर नहीं करेगा। वहां पर परसेंटेज जो है, ये बात है कि आईसीएसई बोर्ड के जो बच्चे हैं उनको थोड़ा बेनिफिट जो है यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि उनका परसेंटेज जो है ऑलरेडी हाई रहता है। अब एक पेपर का और ऐड होगा तो दूसरे जो बोर्ड्स हैं उन बोर्ड्स के बच्चों के कंपैरिजन में उनका जो मार्क्स है थोड़ा और इनहैंस होगा, थोड़ा और इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये एक आईसीएसई बोर्ड जो है कि अपने बच्चों के लिए जो है कि उनको आने वाले समय में जो है कि एडमिशन में किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में प्रॉब्लम ना हो, इससे रिलेटेड जो है कि ये सॉल्यूशन निकाला है आईसीएसई बोर्ड ने। और ये सारे चेंजिंग जो है आपको 2027 में जो 10th और 12th का जो बोर्ड एग्जाम देंगे ना उसमें आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये काफी इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि जो भी आईसीएसई बोर्ड से जो पढ़ाई करने वाले हैं आने वाले समय में, ठीक है, या जो 10th और 12th का जो बोर्ड देंगे 2027 में, तो और उसके आगे जो है कि ये
कंटिन्यू चलेगा। तो उनके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट ये अपडेट है, तो इसलिए आप अपने फ्रेंड सर्कल्स में जो है एक बार जरूर आप शेयर कर दें। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में अगर फर्स्ट टाइम अगर आप जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर एक बार लाइक करें, शेयर करें, और आपको इस तरह का नोटिफिकेशन मिलता रहे इसलिए आप बेल आइकन को जरूर दबा लें। थैंक यू।